प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता के बाद अब एक बार फिर से श्री कृष्ण का साम्राज्य होने जा रहा है हमारे हृदयों पर। तो ये एक नया श्लोक जो आपके लिए नया है, उस नए श्लोक को मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर पढ़ेंगे, बोलेंगे और इसी बहाने इस श्लोक का परिचय भी आपको होगा और श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप और श्री कृष्ण का रूप, दोनों का इसमें वर्णन है। रूप होता है शरीर का और स्वरूप होता है आत्मा का, और दोनों प्रिय है, रूप भी स्वरूप भी। जैसे स्वरूप से हम और आप तो एक हैं, लेकिन फिर भी अगर ये रूप यहां ना हो तो बोलेगा कौन? गुरु होने का कर्तव्य निभाएगा कौन? तो गुरु का रूप भी चाहिए और स्वरूप तो है ही। तो श्री कृष्ण के रूप और स्वरूप दोनों से आपका परिचय कराएंगे। प्रारंभ करते हैं इस श्लोक से। कस्तूरी तिलकम ललाट पट्टले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरि चंदनम् सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघ्यते गिरिम् यत्कृपात्महं वन्दे परमानंद माधवम्
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कस्तूरी तिलकम ललाट बटले, जिसके मस्तक पर कस्तूरी का तिलक है। ये अब उसके रूप का वर्णन हो रहा है, जिसके माथे पर कस्तूरी का तिलक है, जिसके ललाट पर पटले, जिसके ललाट पर ऐसी रोशनी है, वक्षस्थले कौस्तुभम, एट द प्लेस ऑफ द चेस्ट। वक्ष माने चेस्ट, वक्ष के स्थान पर कौस्तुभ मणि जिसने धारण करके रखी है। नासाग्रे नवमौक्तिकम, जिसके नास पर मोती का जड़ा हुआ ये आभूषण है। नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेणु, जिसके हाथ में वेणु अर्थात बांसुरी है। ये रूप का वर्णन है। और करे कंकणम, जिसके कलाई में कंगन है। सर्वांगे हरि चंदनम, हरि के सर्व शरीर पर चंदन का लेप है, चंदन की खुशबू है। सुललितम कंठे, जिसके कंठ में सुंदर मणिमाला है। किसकी? कंठे च मुक्तावली, मुक्तावली जिसका दर्शन करके हम मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मुक्तावली जिसके गले में सुशोभित है। गोप स्त्री परिवेष्टितो, ये गोपियाँ जिसके आसपास, परिवेष्टि जिसकी परिधि में, ऑन द सर्कमफ्रेंस मीनिंग अराउंड हिम आर द गोप स्त्री, गोप स्त्रियाँ जिसके आसपास हैं। विजयते गोपाल चूड़ामणि, उसकी जय हो उस गोपाल की जिसने चूड़ामणि धारण कर रखी है। अब करता क्या है ये? पहले आया रूप, अब आता है वो। व्हाट डज ही डू?
मूकम करोति वाचालम, गूंगे को जुबान दे देता। Now you will wonder, what does that mean? हमारी जुबान ईश्वर के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती, इस कारण उसको गूंगी कहा जा रहा है। आपकी जुबान से क्या ईश्वर की स्तुति निकलती है कि राग द्वेष निकलते हैं? आपकी जुबान से प्रभु महिमा निकलती है या मैं मेरी तू तेरी निकलती है? गूंगी हो क्यों ना वो जुबान जिस पे ना हो तेरी गुफ्तगू। शायर कहता है गूंगी क्यों ना हो वो जुबान, वो जीभ गूंगी हो जानी चाहिए जिस पे ना हो तेरी गुफ्तगू। गुफ्तगू माने टॉक। If your tongue doesn't talk about Lord, let it be quietened up, silenced forever. आपकी जीभ झूठ बोलने को आतुर, षड्यंत्र करने को आतुर, धन माया की बात करने को तैयार, रुपया गहना जेवर कपड़े स्त्री औरत बच्चे बेटे बेटी सास ससुर नंद, हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन अमेरिका सबकी पॉलिटिक्स डिस्कस करने को तैयार, पर ईश्वर की उपासना पे गूंगे हो तुम। शायर कहता है गूंगी क्यों ना हो वो जुबान जिस पे ना हो तेरी गुफ्तगू, लग जाए आग उस दिल में जिसमें ना हो तेरी जुस्तजू। जुस्तजू माने खोज। If your heart is not seeking Lord, let it be burnt. आग लग जाए उस दिल में जिसमें ईश्वर की खोज नहीं, और गूंगी हो जाएं वो जुबानें जिस पर प्रभु तेरा जस नहीं। ये भावना संत लोगों ने दी है। तो अब इस दृष्टि से इस श्लोक को समझिए। मूकम करोति वाचालम, जिस जुबान से कभी प्रभु की स्तुति नहीं होती थी, ये कृष्ण उसकी जुबान पर प्रभु का स्मरण ले आता है। पंगुम लंघ्यते गिरिम, पंगु मने हैंडीकैप्ड, लंघ्यते मने लांघ जाता है, गिरिम मतलब पर्वत। ऐसा व्यक्ति जिसके पैर ना हो, शरीर से पैर ना हो या उत्साह के पैर ना हो। कभी कभी पैर तो होते हैं पर मन में उत्साह नहीं होता, वो भी पंगु होते। एक शायर हैं इंदौर से, राहत इंदौरी, मुझे उसका शेर याद आ रहा है। खुदा ही हो हाफिज इन इंसानों का जो पांव से नहीं जहन से माजूर होते। पैरों से अगर कोई हैंडीकैप्ड हो तो कोई समस्या नहीं, उसके कुछ समाधान हो सकते हैं। लेकिन जो अकल से हैंडीकैप्ड है, जहन से माजूर, माजूर हैंडीकैप्ड, उनका क्या? उनकी तो कोई मदद भी नहीं कर सकेगा। पांव ना हो तो मदद की जा सकती है, पर अकल ना हो तो कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इस श्लोक को इस रोशनी में समझिए। पंगुम लंघ्यते गिरिम, आज हमारे पास
ईश्वर के लिए न भावना है, न प्यार, न श्रद्धा है, न खोज, तो अपने अहंकार के इस पहाड़ को तुम पार कैसे करोगे? याद रखना इस बात को। आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है जब आप अहंकारी हो सकते हैं, क्योंकि जो अहंकारी होते हैं उनका दुश्मन खुद उनका अहंकार होता है। जिसके मन में अज्ञान है, अविद्या है, उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। अविद्या एक सर्पिणी है, अज्ञान एक नाग है, मन में इसको पाल रखा है। सबसे बड़ा पहाड़ न केतु पर्वत है, न कंचनजंगा है, न माउंट एवरेस्ट है, न ही कोई और पहाड़। अगर सबसे बड़ा कोई पहाड़ है तो वो तुम्हारे अहंकार का है, क्योंकि ये दिखता ही नहीं है। हमें सब दिखता है पर अपना अहंकार कभी नहीं दिखता है। और जो दिखता भी नहीं उसको पार कैसे पाओगे? मुश्किल हो गई। और कभी कभी हम में तो अहंकार ही नहीं है, इसी बात का अहंकार होता। मेरे से निर्माण कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से अधिक अहम रहित कोई हो ही नहीं सकता। करा के देख लो कंपटीशन, आई विल बी द विनर। पंगुम लंघ्यते गिरिम, कृष्ण का कर्म ऐसा है, कृष्ण का गीत ऐसा है, कृष्ण की गीता ऐसी है कि आप अभी जो पंगु हो, माने जहन से माजूर हो, अक्ल कम है, दुनिया के लिए बड़ी होशियारी है। 2 का 4, 4 का 400, 400 का 4000, 4000 का 4 लाख, 4 करोड़, 400 करोड़ तुमको करने में दिक्कत नहीं होती। अकल ऐसे बहुत है, लेकिन ईश्वर के लिए, ज्ञान के लिए पंगुम, पिंगले हो, पंगुम, हैंडीकैप्ड। क्या कहूं मैं, इतने वर्ष हो गए मुझे बोलते हुए, ज्ञान पे बोले, वेदांत पे बोले, योग पे बोले, अलग अलग विषयों पर बोलते रहे। और हर बार ये एक समस्या बड़ी भारी रहती थी कि ये विषय ऐसे गंभीर हैं और ये विषय इतने गहरे हैं, और इसको समझने के लिए जो योग्यता शास्त्र कहते हैं वह आप में तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। जैसे विचार सागर में कहा वेदांत का अधिकारी कौन है, तो उन्होंने कहा जिसमें वैराग्य हो। पूछा स्वामी निश्चल दास जी, व्हाट डू यू मीन बाय वैराग्य, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैशन, कि ये वैराग्य होना चाहिए? तो वो कहते हैं, दोहा है, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहत ताहे वैराग। इस संसार के भौतिक लोभ, भौतिक विषय ही नहीं, ब्रह्मलोक के जो विषय हैं, द लग्जरीज एंड द प्लेजर्स ऑफ ब्रह्मलोक, अगर वो भी तुम्हें आकर्षित ना करें और तुम उनको भी ऐसे त्याग दो, छोड़ दो, तो कहते हैं वेद और ज्ञानी और मुनि, इसी को वैराग्य बोलते हैं। यहां ब्रह्मलोक तो भाई बड़ी दूर की बात है,
इस मार्तलोक माने वेर एवरी बीइंग इज बॉर्न टू डाई, दैट इज कॉल्ड मार्तलोक, वेर एवरीबडी विल डाई. इट्स अ प्लैनेट ऑफ डेथ. दिस इज प्लैनेट ऑफ डेथ. हम जन्मते हैं मरने के लिए, जीव जन्म लेता है मरने के लिए. उस लोक में जितने पदार्थ हो सकते हैं, देखने के, सुनने के, सूंघने के, चखने के, छूने के, wherever your five senses are involved, your mind is stuck in that. What to talk about ब्रह्मलोक? अभी तो इसी में फंसे पड़े. एक मेरा मुन्ना और एक मेरी मुन्नी, और इसी में खोए हुए, हार्ड मांस के बने शरीर में लिपटे हुए. जीभ खा खा के नहीं थकती, आंख देख देख के नहीं, कान सुन सुन के नहीं थकते. जो इसी संसार के भोगों में फंसा हुआ है, वो स्वर्ग के, शिवलोक के, ब्रह्मलोक के इन भोगों का त्याग क्या करेगा वो? सो नियर टू इम्पॉसिबल टू हैव दिस काइंड ऑफ वैराग्य. और वो कहते अगर ऐसा वैराग्य नहीं है तो आप ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हो. तो उपनिषद सुनने के, वेदांत सुनने के वो अधिकारी नहीं होते हैं जिनमें ऐसा वैराग्य नहीं होता. क्योंकि इतने वैराग्य के अभाव में शब्द तो पकड़ लेगा, अर्थ कोई हाथ नहीं आएगा. जैसे भोजन की थाली का फोटो हो, आपको वो मिल जाए और आप उसी को चाटने लग जाओ और उसी को खाने की कोशिश करने लग जाओ, तो आप पागल ही साबित हो जाएंगे ना. शरीर हमारा मरनहारा, भोग मरनहारे. जवानी आती है ढलने को, भोग मिलते हैं खो जाने को, लेकिन फिर भी मन उसी में अटका. तो ऐसे में वेदांत और ज्ञान कहां से श्रवण करेगा और कैसे समझ आएगी? बड़ी मुश्किल बात है. तो फिर मैंने यह विचार किया कि चलो अब ऐसी बात करते हैं जिसके लिए अधिकार न गिना जाए, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी की बात ही ना की जाए. तो वो है भक्ति मार्ग.